अथर्ववेद तीसरा कांड। हे व्याधिग्रस्त मनुष्य, मैं हवि के अन्न द्वारा तुझे उस यक्ष्मा रोग से मुक्त करता हूँ जो मेरे जाने बिना ही तेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। राजा सोम को जिस राज्य क्षमा ने ग्रहित किया था, दीर्घ जीवन के लिए उससे मैं तुझे मुक्त करता हूँ। हे इंद्र और अग्नि, जिस पिशाचिनी ने इस बालक को पकड़ लिया है, आप दोनों उससे इस बालक को छुड़ाइए। ये व्याधिग्रस्त मनुष्य चाहे क्षीण आयु वाला हो गया हो अथवा इस लोक को छोड़कर मृत्युदेव के यमराज के समीप चला गया हो, अर्थात चाहे उसकी चिकित्सा का असंभव हो, इस प्रकार के पुरुषों को भी मैं मृत्यु के पास से वापस लाकर 100 वर्ष तक जीवित रहने के लिए शक्तिशाली बनाता हूँ। जो हवि देखने की शक्ति प्रदान करती है तथा जिससे सुनने आदि की सैकड़ों शक्तियाँ प्राप्त होती है, उस हवि की शक्ति से मैं इस रोगी को मृत्यु से लौटा लाया हूँ। उस हवि में 100 वर्ष जीने का फल प्राप्त करने की शक्ति है। मैं हवि के द्वारा इंद्र को इस कारण प्रसन्न करता हूँ कि यह इस पुरुष को सैकड़ों वर्षों तक की आयु का विनाश करने वाले पापों से छुटकारा दिलाए। इस प्रकार यह 100 वर्ष तक जीवित रह सके। हे रोग से मुक्त पुरुष, तुम प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करते हुए 100 शरद ऋतुओं, 100 हेमंत ऋतुओं और 100 वसंत ऋतुओं तक जीवित रहो। इंद्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुम्हें 100 वर्ष की आयु प्रदान करें। सैकड़ों वर्ष की आयु प्रदान करने वाले हवि के द्वारा मैं इसे मृत्यु के पास से लौटा लाया हूँ। हे प्राण और अपान वायु, जिस प्रकार वृषभ अपनी पशुशाला में प्रवेश करता है, उसी प्रकार तुम इस क्षय रोग से ग्रस्त रोगी के शरीर में प्रवेश करो। इस राज्य क्षमा के अतिरिक्त जो मृत्यु के सैकड़ों रोग कहे गए हैं, वे भी इस रोगी से विमुख हो जाए। हे प्राण और अपान वायु, तुम इसके शरीर में ही रहो। इसके शरीर से अकाल में ही मत निकलो। इस रोगी व्यक्ति के शरीर के हस्त, चरण आदि अंगों को तुम वृद्धावस्था तक मत त्यागो। हे रोग मुक्त पुरुष, मैं तुझे वृद्धावस्था को देता हूँ, अर्थात तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। मैं वृद्धावस्था तक रोगों से तेरी रक्षा करता हूँ। वह वृद्धावस्था तुझे कल्याण प्राप्त कराए। तुझे वृद्धावस्था तक जीवित रहने वाला बनाता हूँ। तुझे जन्म लेते ही अकाल मृत्यु ने अपने फंदे में कस लिया है, उस फंदे को बृहस्पति ब्रह्मा के हाथों के द्वारा कटवा दे। मैं इसी प्रदेश में कंबों आदि के कारण स्थित रहने वाली शाला बनाता हूँ। वे शाला मुझे अभिमत फल देती हुई कुशलता पूर्वक स्थिर रहे। हे शाला, मैं अनेक पुत्र पौत्रों, शोभन गुणों वाली संतान एवं रोग आदि बाधाओं से हीन परिवार वाला होकर तुझ में निवास करूं। हे शाला, तू बहुत से घोड़ों, गायों, प्रिय बालकों की मधुर वाणी, पर्याप्त अन्न, घृत एवं दूध से पूर्ण होकर इसी प्रदेश में स्थिर हो और हमारे महान कल्याण के लिए प्रयत्नशील बने। हे शाला, तू बहुत से भोगों को धारण करने वाली है। अनेक वेद मंत्रों से और पके होने के कारण सुगंधित बने विविध प्रकार के अन्नों से युक्त तुझ में बछड़े और बालक आए तथा गायें संध्या काल में थनों से दूध टपकती हुई आए। इंद्र और बृहस्पति खंभों को स्थापित करके इस शाला का निर्माण करे। मरुत इस शाला को जल से सींचे तथा भगदेव इसके आसपास की भूमि को कृषि के योग्य बनाए। हे शाला, तू धन्य आदि का पोषण करने वाली, सुखकारी, रक्षिका एवं तेजस्विनी है। देवों ने सृष्टि के आरंभ में तेरा निर्माण किया था। तिनकों से ढकी हुई तू उत्तम आशाओं वाली होकर हमें पुत्र पौत्र आदि से युक्त धन प्रदान कर। हे बांस, तू बाधाहीन रूप से इस शाला के खंभे के रूप में खड़ा रहे तथा शक्तिशाली बनकर विराजता हुआ हमारे शत्रुओं को यहाँ से दूर भगा। हे शाला, तेरे आवासों में निवास करने वालों की हिंसा न हो। हम अभिलिषित पुत्रों और पौत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। युवक पुत्र और गायों के सहित बछड़े इस शाला में आए। टपकने वाले शहद तथा दही के कलश भी इस शाला में आए। हे स्त्री,
तू अमृत के समान जल से युक्त शहद घी आदि की धारा बहाती हुई जल से भरे घड़े को लेकर इस शाला में आ तथा इस घट को अमृत के समान जल से पूर्ण कर इस शाला में किए जाने वाले स्रोत और स्मार्त कर्म चोरु अग्नि आदि से हमारी रक्षा करे। मैं यक्ष्मा रोग से रहित और अपने सेवकों के यक्ष्मा रोग का विनाश करने वाले जलों से पूर्ण कलश को शाला में लाता हूँ। इसके साथ ही मैं कभी न बुझने वाली अग्नि को भी लाता हूँ। हे जल, मेघों के द्वारा ताड़ित होकर इधर उधर गमन करो और नाद करने के कारण तुम्हारा नाम नदी हुआ है। हे बहने वाले जल, तुम्हारे उदक आदि अन्य नाम भी इसी प्रकार सार्थक है। यज्ञ करने वाला मैं इंद्र को वाणिज्य करने वाला समझकर स्तुति करता हूँ। वे इंद्र यहाँ आए और मेरे सन्मुख हो। इंद्र मेरे वाणिज्य में बाधा पहुँचाने वाले शत्रुओं तथा मार्ग रोकने वाले चोरों और बाघों की हिंसा करते हुए अग्रसर हो तथा मुझ व्यापारी को धन देने वाले बने। व्यापार के जो बहुत से मार्ग है और धरती तथा आकाश के मध्य में लोग जिन मार्गों पर गमन करते हैं वे मार्ग भी दूध से हमारी सेवा करें, जिससे हम व्यापार करके लाभ सहित मूल धन लेकर अपने घर आ सके। हे अग्नि, व्यापार से लाभ की कामना करता हुआ मैं शीघ्र गमन की शक्ति पाने के निमित्त घी के साथ अभी की आहुति देता हूँ। मैं मंत्रों से तुम्हारी स्तुति करता हुआ अपनी व्यवहार कुशल बुद्धि को असंख्य धनु वाला होने के लिए होम में लगाता हूँ। हे अग्नि, हमसे दूर तक चलने से जो हिंसा हुई है और हमारे वर्त का जो लोप हुआ है उसे क्षमा करो। व्यापार की वस्तुओं का क्रय और विक्रय दोनों ही मुझे लाभकारी हो। इंद्र और अग्नि, तुम एकमत होकर इस हव्य को स्वीकार करो। तुम दोनों की कृपा से मेरा क्रय विक्रय और उससे लाभ के रूप में प्राप्त धन मेरे सुखकारी हो। हे देव, जिस मूल धन से लाभ रूपी धन की इच्छा करता हुआ मैं व्यापार करता हूँ वे मेरे लिए सुखकारी हो। हे अग्नि, इस हवन किए जाते हुए हव्य से लाभ में बाधा डालने वाले देवों को संतुष्ट करके रोको। हे देव, तुम्हारे प्रभाव से मेरा धन बढ़े, कम न हो। जिस मूल धन से मैं लाभ रूपी धन की इच्छा करता हुआ व्यापार करता हूँ, इंद्र, सविता, होम, प्रजापति और अग्निदेव मेरा मन उस धन की ओर प्रेरित करें। हे देवों का आह्वान करने वाले अग्निदेव, हम हव्य लेकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम हमारे पुत्र पौत्रों, गायों और प्राणों की रक्षा के लिए सावधान रहो। हे जातवेद अग्नि, हमारे घर में नित्य निवास करने वाले तुम्हें हम प्रतिदिन उसी प्रकार हवि देते हैं जिस प्रकार हम अपने घर में रहने वाले घोड़ों को समय समय पर घास आदि खिलाते हैं। हे अग्नि, तुम्हारे सेवक हम धन और अन्न की समृद्धि से प्रसन्न होते हुए कभी नष्ट न हो। हम शक्ति और बुद्धि प्राप्त करने के निमित्त प्रातःकाल अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, भग, उषा, बृहस्पति, सोम और रुद्र का आह्वान करते हैं, जो आदित्य, वर्षा आदि के द्वारा सबके धारण करता और पोषण करने वाले हैं। दरिद्र भी जिन्हें अपने अभिमत फल का साधन जानता हुआ पूजा करता है तथा राजा भी जिन्हें पूजने का इच्छुक रहता है। हम प्रातःकाल उन अदिति पुत्र एवं अपराजित शक्ति वाले सूर्य का आह्वान करते हैं। हे सूर्य, तुम सारे जगत के नेता हो, तुम्हारा धन कभी नष्ट नहीं होता। हमारी स्तुति को तुम सफल करो। हे भग, हमें गायों और घोड़ों से संपन्न करो। हम पुत्र पौत्री, सेवक आदि वाले मनुष्य बने। इस कर्म का अनुष्ठान करने के समय हम भग देव की कृपा दृष्टि पाकर धन और सौभाग्यशाली वाले रहें। हे इंद्र, हम प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या के समय सूर्य, अग्नि आदि देवों की कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहे। भग देव ही धनवान है, उनकी कृपा से हम धन के स्वामी हैं। हे भग, इस प्रकार के तुम्हें सभी लोग बुलाते हैं। इस व्यापार में तुम हमारे आगे चलने वाले बनो। जिस प्रकार सवार के पीठ पर बैठ जाने के बाद घोड़ा चलने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार उषा देवी धन वाले भगदेव को मेरे यज्ञ में लाने के लिए प्रस्तुत हों। तेजी से दौड़ने वाले जिस प्रकार के रथ को ले जाते हैं, उसी प्रकार उषा देवी भग को मेरे पास ले आए। हे उषा देवी, बहुत से अश्वों, गायों, पुत्र पौत्रों आदि से युक्त एवं कल्याणकारिणी बनकर सदा हमारे लिए उदित हो। हे उषा देवी, तुम जल प्रदान करती हुई तथा समस्त गुणों से युक्त होकर अपने अविनाशी धनु से हमारी सदा रक्षा करो।
बुद्धिमान लोग बैलों को हल में जोतते हैं। देवों को सुख कर अन्न प्राप्ति की इच्छा से बैलों को कंधे पर जुआ रखते हैं। हे किसानों, हल को जुओं से युक्त करो और जुओं को बैलों के कंधे पर स्थापित करो। अंकुर उगने योग्य इस जुते हुए खेत में गेहूँ जो आदि को बो, हमारे अन्न के पौधे दानों के भार वाले हों। शीघ्र ही वे पौधे पककर दरांती का स्पर्श पाने योग्य हो जाए। लोहे के फाल वाला हल कृषि योग्य खेत को सुख देता है। लोहे के फाल वाला हल कृषि योग्य खेत को सुख देता है। गेहूँ जो आदि धान्य की उत्पत्ति का कारण होने से यह सोम याग का करता है। हल का भाग फाल भूमि के भीतर रहकर गति करता है। यह हल गाय आदि पशुओं की समृद्धि का कारण बने। इंद्र हल द्वारा खेत में बनाई गई रेखा इत्यार्थ कुंड को ग्रहण करे तथा पूषा देव उसकी रक्षा करे। हल से जुती हुई भूमि हमें अभिमत फल देने वाली बनकर सभी वर्षों में जो गेहूँ आदि अन्न दे। सुंदर फाल अत्यार्थ हल्के लोहे वाले भाग हमें सुख देते हुए भूमि को जोते। किसान हमें सुख देते हुए बैलों के पीछे चले। सूर्य और वायु, तुम हमारे द्वारा दिए गए हवि से संतुष्ट होते हुए इस यजमान के लिए जो गेहूँ आदि के पौधों को शोभन बालियों से युक्त करो। बैल और किसान सुखपूर्वक हल जोते। हल सुखपूर्वक धरती को फाड़े, रस्सियाँ सुखपूर्वक बांधी जाए। हे सोने अत्यार्थ वायुदेव, तुम बैलों के हाँकने के लिए प्रयुक्त होने वाले चाबुक को सुखपूर्वक प्रेरणा दो। हे सूर्य और वायुदेव, तुम इस खेत में मेरा हवि ग्रहण करो। सूर्य और वायु दोनों ने आकाश में बादलों के रूप में जो जल पहुँचाया है, उससे वर्षा के रूप में इस जुती हुई भूमि को सींचो। मैं जिन राजाओं का पुरोहित हूँ, वे तेज धार वाले परसे से भी अधिक शत्रुओं के छेदन में समर्थ हो तथा अग्नि से अधिक शत्रु सेना को भस्म करने वाले बने। वे राजा इंद्र के वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण बने, अत्यार्थ उनकी गति कहीं रुके नहीं। मैं अपने राजाओं के आयुधों को तेज धार वाला बनाता हूँ तथा इनके राज्य को शोभन वीरों से युक्त करता हूँ। इनका शारीरिक बल बुढ़ापे से रहित तथा शत्रुओं को जीतने वाला हो। इनके युद्धोन्मुख मन की सभी देव रक्षा करे। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से हमारी हाथियों, घोड़ों और रथों वाली सेना युद्ध में हर्षित रहे। विजय प्राप्त करने वाले हमारे वीरों का जय घोष शत्रुओं के कानों को बहुत बहरा बनाता हुआ उठे। सबसे परतक एवं सभी के द्वारा जाने गए जय घोष फैले। इंद्र जिनमें सबसे बड़े हैं, ऐसे मरुत युद्ध में हमारी सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर आए। हे सैनिकों, युद्ध भूमि की ओर बढ़ो तथा देवों की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। तेज धार वाले आयुधों को धारण करने वाली तुम्हारी भुजाएं शक्तिशाली बने और शक्ति रहित आयुधों को धारण करने वाले तथा बलहीन शत्रुओं का विनाश करे। हे बाण, तू मंत्रों के द्वारा तीक्ष्ण बनाया गया है तथा शत्रुओं के विनाश में कुशल है। तुम हमारे धनुष से छूटकर शत्रु सेना की ओर जाकर गिरे और उनके शरीर में प्रवेश करके उनकी उत्तम सेना का विनाश कर शत्रु सैनिकों से कोई भी बच नहीं पाए। हे अग्निदेव, ये अरणि अथवा यजमान तेरी उत्पत्ति का कारण बने, जिससे उत्पन्न होकर तुम दीप्ति होते हो। अपने उस उत्पत्ति कारण को जानते हो उसमें प्रवेश करो। इसके पश्चात तुम हमारे धन की वृद्धि करो। हे अग्निदेव, हमारे सामने होकर हमें प्राप्त होने वाले फल को प्रिय कहो तथा हमारे सामने आकर प्रसन्न मन वाले बनो। हे वैश्वानर रूप से प्रजापालक अग्नि, हमें अपेक्षित धन प्रदान करो, क्योंकि तुम ही हमारे धनदाता हो। अरिमा भग और बृहस्पति देव हमें धन प्रदान करे। इंद्राणी आदि देवियाँ तथा प्रिय वाणी वाली सरस्वती देवी हमें धन प्रदान करे। हम तेजस्वी सोम और अग्नि को स्तुति रूपी वचनों के द्वारा यहाँ बुलाते हैं। वे हमारा मनचाहा फल देकर हमारी रक्षा करे। हम आदित्य के पुत्र मित्र और वरुण को, सबके प्रेरक सूर्य को तथा इन सभी देवों को बनाने वाले ब्रह्मा को तथा देवों के हितकारी बृहस्पति को बुलाते हैं। हे अग्नि, तुम अन्य अग्नियों के साथ मिलकर हमारी मंत्रों वाली स्तुति को और स्तुतियों द्वारा साध्य यज्ञ को सफल करो। हे अग्निदेव, हवि देने वाले हमारे यजमान को हमें धन देने के लिए प्रेरित करो। इंद्र और अग्नि सुखपूर्वक बुलाए जा सकते हैं, इसलिए इस यज्ञ में उनका आह्वान करते हैं। हम इस कारण उनका आह्वान करते हैं कि हमारे सभी जन उनकी संगति से
शोभन मन वाले बने तथा हमें दान देने की इच्छा करें। हे स्तोता, तुम अर्यमा, बृहस्पति, इंद्र, वाणी रूपी सरस्वती एवं वेग वाले सविता देव को हमें धन देने के लिए प्रेरित करो। हम अन्न उत्पन्न करने वाले कर्म को शीघ्र प्राप्त करें। दिखाई देने वाले सभी प्राणी वाज, प्रसव, अत्यार्थ, वृष्टि द्वारा अन्न पैदा करने वाले देव के मध्य निवास करते हैं। सभी प्राणियों के हृदय के अभिप्राय को जानने वाले वाज, प्रसव देव दान न करने वाले मुझ पुरुष को धन दान करने की प्रेरणा दे तथा हमारे धन को पुत्र, पौत्र आदि से युक्त करे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं इनकी मध्यवर्ती दिशा इस प्रकार 5 दिशाएं पृथ्वी, आकाश, दिन, रात, जल तथा जड़ी बूटियां मुझे अभिमत फल दे। मैं हृदय और अंतःकरण से उत्पन्न संकल्पों को प्राप्त करूं। मैं सभी प्रकार के धन देने वाली वाणी का उच्चारण करता हूँ। हे वाणी रूपी देवी, तुम अपने तेज से मेरा मनचाहा फल देने के लिए आओ। वायु सभी ओर से मेरे प्राणों को आच्छादित करे तथा त्वष्टा देव मेरे शरीर को पुष्ट बनाए। बोलिए वेद भगवान की जय हो।